हे महाराज नल, मुझे बढ़ाने की खातिर आप जालंधर जोगी के हाथों द्वारा पत्थर की मूर्ति बन गए। हे भवानी माता, मैं मेरे पति महाराज नल का शीश आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। इतिहास के पन्नों में ये कहानी साफ साफ लिखी हुई है। समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास में से और उसके 26 एपिसोड में आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था और आज 27वां एपिसोड आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। तो आइए श्रोताओं, आपका ध्यान मैं 26वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 26वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि रानी गजमोतनी का जब जालंधर जोगी पीछा करते हैं तो गजमोतनी अपने प्राणों को बचा करके भागती है और अंत में गजमोतनी जालंधर जोगी का अंत कर देती है। मारा जाता है जालंधर जोगी गजमोतनी के हाथों से और रानी गजमोतनी जालंधर जोगी का अंत करके लौटती है वापस चंदागढ़ के लिए, क्योंकि श्रोताओं, चंदागढ़ में स्वयं राजा नल, मनसुख और लाखा ब्राह्मण जालंधर जोगी द्वारा पत्थर की शिला बने हुए पड़े थे। हे श्रोताओं, रानी गजमोतनी कुछ ही समय में, क्योंकि रानी गजमोतनी के पास भी जादू था, 14 विद्या निधान थी, गजमोतनी कुछ ही समय में चंदागढ़ की सीम में प्रवेश कर जाती है और जब चंदागढ़ की सीम में प्रवेश किया तो सर्वप्रथम उन्हें राजा नल दिखाई पड़े, जो पत्थर की एक प्रतिमा में तब्दील हो गए थे। एक पत्थर की मूर्ति बना दिए गए थे जोगी जालंधर द्वारा। अब श्रोताओं, गजमोतनी राजा नल की प्रतिमा के पास आ जाती है और राजा नल की प्रतिमा पर जो अपना जादू था, अपने मंत्र थे, उनको उपयोग में ले रही है। परंतु आपको बताना चाहूंगा कि जब गजमोतनी ने अपने मंत्रों का, अपने जादू का प्रभाव खत्म होते देखा, राजा नल पर कोई भी असर नहीं पड़ा। जैसे पत्थरवत थे ऐसे की ऐसे पड़े रहे। देखिए श्रोताओं, यह पत्थर की प्रतिमा से आशय यह है कि उनके हाथ पैर स्थिर हो गए, हिलना भी बंद हो गया, जड़वत हो गए, उनका जो ब्लड संचार था वो समाप्त हो गया। तो इस वजह से जैसे एक मृतक होता है, इस तरीके से राजा नल खड़े हुए हैं और गजमोतनी राजा नल को सही करने का प्रयास कर रही है, परंतु गजमोतनी कुछ नहीं कर पाती है। हे श्रोताओं, गजमोतनी वहां से छोड़ करके फिर जालंधर नाथ के आश्रम की तरफ चलती है, जहां जोगी जालंधर का आश्रम था। जोगी जालंधर के आश्रम में गजमोतनी आती है तो वहां देखा लाखा ब्राह्मण और मनसुख दोनों पत्थरवत हैं, दोनों वहां खड़े हुए हैं। गजमोतनी ने अपने मंत्रों का उपयोग किया लेकिन सब प्रभावहीन रहा, कोई भी सही नहीं हो सका। अब तो गजमोतनी मन में विचार करने लगी कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरा जादू कुछ असर नहीं कर रहा है और मुझे कोई दूसरा उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। श्रोताओं, रानी गजमोतनी ने ध्यान लगाया माता भवानी का, क्योंकि आपको पहले से ही ज्ञात है कि राजा नल देवी के भक्त थे। देवी का ध्यान लगाया, बैठ जाती है आसन मार करके और देवी का ध्यान धर रही है। देवी का स्मरण किया और जब कई घंटे व्यतीत हो गए तो माता भवानी को अंततः गजमोतनी के समक्ष प्रकट होना पड़ा। गजमोतनी से देवी कहने लगी कि बेटी, मुझे क्यों बुलवाया, क्या कारण है, क्यों घबरा गई? गजमोतनी बोली, मातेश्वरी। गजमोतनी कहने लगी कि हे देवी माता, हे मातेश्वरी, आज इस चंदागढ़ में मेरे मंत्र क्यों विफल हो रहे हैं? मेरा ना कोई वीर काम करता है, ना मेरा कोई जादू काम करता है और ना मेरी कोई विद्या काम कर रही है। क्या हुआ मातेश्वरी? मैं मेरे पति महाराज नल और मेरे देवर मनसुख और ब्राह्मण देव लाखा दादा की कोई भी मदद नहीं कर पा रही हूं और ये पत्थरवत खड़े हुए हैं और यदि दुष्ट
फूल सिंह को इस बात का पता चला कि उसका गुरु जालंधर मारा जा चुका है, तो वो हो सकता है इन तीनों पत्थरवत प्रतिमा बने मेरे पति मनसुख और लाखा ब्राह्मण को बंदी गृह में डलवा दी और वहां इनके प्राण बचाना मुश्किल हो जाएगा। देवी माता गजमोतनी से बोली, पुत्री तू क्यों घबरा गई? मैं तुझे बताना चाहूंगी कि यहाँ की जो नगर देवी है, देखिए श्रोताओं, देवियां अलग अलग होती थी हर नगर की, यानी चंडियां जिनको चंडी कहा गया है, वो चंडी अलग होती थी, हर नगर की देवी अलग होती थी। कि हे पुत्री, मैं तुझे बताना चाहूंगी कि इस नगर की जो नगर देवी है, चंदागढ़ की नगर देवी है, वो कोई साधारण देवी नहीं है। और जो जोगी जालंधर था वो उस देवी पर प्रतिदिन अपने सर को काट के अर्पित किया करता था। उसका जादू छोटा मोटा जादू नहीं है। उसके जादू को तोड़ने के लिए यदि तुझ में शक्ति है तो तू अपने पति का शीश काट करके माता भवानी के चरणों में अर्पित कर दे, तब तेरा जादू यहां काम कर सकता है, अन्यथा तेरा कोई जादू यहां काम नहीं करेगा। श्रोताओं, गजमोतनी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि मेरे पति का सिर अर्थात राजा नल का शीश काट करके माता भवानी को अर्पित करूं। जब देवी माता की बात गजमोतनी ने सुनी तो गजमोतनी का हृदय कांप गया, घबरा गई गजमोतनी कि हे भगवान, ये देवी माता क्या मांग रही है। माता का ध्यान धरने लगी, बैठ जाती है, दोनों हाथों को जोड़ करके माता देवी से कहने लगी कि मातेश्वरी, मैं मेरे पति को मेरे हाथों से काट के आपके चरणों में अर्पित कर दूं। कि पुत्री, हाँ, मेरे चरणों में नहीं, इस नगर की देवी है उसके चरणों में अर्पित करना होगा। और जब तक तुम ऐसा नहीं करोगी तब तक इस संसार का कोई भी जादूगर या कोई भी तांत्रिक तुम्हारे पति राजा नल को और तुम्हारे इन दोनों देवर और ब्राह्मण लाखा को कोई सही नहीं कर सकता। गजमोतनी, तुम्हारे पास एकमात्र उपाय है जो मैं तुम्हें बताने आई हूं, अन्यथा कुछ समय बाद चंदागढ़ में फूल सिंह राजा है, वो फूल सिंह, उसको जब पता चलेगा कि उसका गुरु जालंधर मारा गया है तो वो आक्रमण करेगा और तुम्हारे पति और मनसुख लाखा ब्राह्मण इन तीनों को कैद करके चंदागढ़ ले जाएगा और अपने हाथों से अपनी नगर देवी को बलि दे देगा। श्रोताओं, अब तो गजमोतनी और कांप गई, मन में विचार करने लगी कि मुझे मेरे पति की बलि देनी होगी। हे श्रोताओं, देखिए एक क्षत्राणी की हिम्मत, हाथ में नग्न तेग ले लेती है, मन में विचार कर रही है कि जो कुछ जा रहा है उसमें से कुछ बचाना ज्यादा अच्छा होता है। जहां सर्वस्व नौछावर हो तो वहां एक व्यक्ति की भेंट देना, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह सोच करके गजमोतनी चल देती है नग्न तेगा लेकर के, और जहां राजा नल पत्थरवत प्रतिमा बने खड़े हुए थे, पहुंच जाती है चंदागढ़ की सीम पर महाराज नल के पास। देख रही है महाराज नल के चेहरा को, मन में विचार कर रही है, हाथ में तेगा लगा हुआ है और शरीर कंपायमान हो रहा है। मन में विचार कर रही है कि मेरे हाथों से मेरे सुहाग को नष्ट करने जा रही हूं। हे श्रोताओं, देखिए उस छत्राणी की हिम्मत। माता भवानी का ध्यान किया, अपनी तेग उठाई और राजा नल की गर्दन पर चला दी, काट लिया अपने पति का शीश, और शीश को लेकर के गजमोतनी चल देती है जहां नगर देवी का मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर पर गजमोतनी ने राजा नल का शीश अर्पित कर दिया। श्रोताओं, जैसे ही गजमोतनी ने राजा नल का शीश माता देवी को अर्पित किया तो एकदम से एक प्रकाश के साथ नगर देवी प्रसन्न हो गई और प्रकट हो गई। बोली, अरे पुत्री, मैंने बहुत भक्त देखे परंतु पहली भक्त देखी है इस संसार में। ये उदाहरण है कि तुमने अपने पति का शीश काट करके मेरे चरणों में चढ़ा दिया। हे पुत्री, वरदान मांगो, मैं आज तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूं।
तुम जो वरदान मांगोगी वो झूठा नहीं जाएगा। श्रोताओं, गजमोतनी मन में सोचने लगी कि अब माता भवानी मुझ पर प्रसन्न हैं। तो गजमोतनी कहने लगी कि हे मातेश्वरी, तुम जानती हैं किसी भी नारी के लिए सबसे बड़ा वरदान क्या होता है? उसका सुहाग। मैं तुमसे यही वरदान मांगती हूं कि मेरे पति महाराज नल को जीवित किया जाए और जो पत्थरवत बने हुए हैं लाखा ब्राह्मण और मेरे देवर मनसुख, उन्हें सही किया जाए। श्रोताओं, अब तो नंगर देवी कहने लगी, तथास्तु पुत्री, तुम्हारे पति को मैं जीवित करती हूं। श्रोताओं, अब तो नंगर देवी ने वरदान दे दिया गजमोतनी को और राजा नल के शीश को लेकर के चल देती है नंगर की देवी। सिंह पर सवार हो गई, शीश को हाथ में ले लिया और पहुंच जाती है जहां राजा नल का धड़ खड़ा हुआ है, जो पत्थरवत प्रतिमा बना है। उस स्थान पर चंदागढ़ की सीम पर आ जाती है माता भवानी और गजमोतनी मंदिर में बेहोश अवस्था में अपने पति का शीश अर्पित करने के बाद खड़ी हुई है। हे श्रोताओं, गजमोतनी तो मंदिर में ध्यान धर रही है, परंतु इधर देवी माता ने नल का शीश उसके धड़ पर जोड़ दिया। शीश को धड़ पर जोड़ा और शीश को जोड़ने के बाद नंगर देवी ने 9 दुर्गाओं को बुलाया। 9 दुर्गाओं को बुला करके अमृत से नल के सर को संचित कराया, सींचा और महाराज नल पर जैसे ही अमृत की बौछार हुई, श्रोताओं, नल जीवित हो उठा। जब नल जीवित हुए तो सामने देखा अष्टभुजी रूप धारण करके स्वयं माता भवानी खड़ी हुई है और राजा नल से कहने लगी, पुत्र नल, क्यों घबरा गया? मैंने तुझे कभी पीठ नहीं दी, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है। बता बेटे, ये तेगा ले, मैं तुझे अक्षय तेग प्रदान करती हूं और जा, जो तेरा दुश्मन है, शत्रु है, उसका सर धड़ से अलग कर दे। हे श्रोताओं, देवी माता ऐसा कहकर के अदृश्य हो जाती है। राजा नल उस तेगा को लेते हैं जो अक्षय तेग माता भवानी ने प्रदान की थी। उसे लेकर के पहले आता है राजा नल जहां मनसुख और लाखा ब्राह्मण उस आश्रम में खड़े हुए थे। वहां देखा तो दोनों की दोनों, वो भी राजा नल को और गजमोतनी को खोज रहे हैं। तीनों का वहां मिलन हो जाता है श्रोताओं। परंतु इधर रानी गजमोतनी देवी के मंदिर में तपस्यारत है। वो समझ रही थी कि मैंने मेरे पति का सर धड़ से अलग कर दिया है। हे श्रोताओं, राजा नल और मनसुख गुजर गजमोतनी को खोजते खोजते उसी मंदिर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि माता भवानी ने उसे बता दिया था राजा नल को कि तेरी पत्नी गजमोतनी मेरे मंदिर में तपस्या कर रही है। हे श्रोताओं, जब गजमोतनी मंदिर में बैठी हुई राजा नल ने देखी तो राजा नल की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। राजा नल, मनसुख और लाखा ब्राह्मण ने माता भवानी को प्रणाम किया और तीनों वो भी उस मंदिर में ध्यान करने बैठ गए। माता देवी का ध्यान किया, तब तक गजमोतनी का ध्यान भी भंग हो चुका था। गजमोतनी की तपस्या पूर्ण हो चुकी थी। गजमोतनी ने देखा कि उसका पति मनसुख और लाखा ब्राह्मण तीनों उसके पास मंदिर पर हैं, तो गजमोतनी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। श्रोताओं, गजमोतनी अपने पति महाराज नल को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि स्वयं अपने हाथों से नल का शीश वो माता भवानी पर अर्पित कर चुकी थी, चढ़ा चुकी थी। अब देखिए श्रोताओं, राजा नल से गजमोतनी कहने लगी कि महाराज, ये तेगा उठाइए और चलिए आक्रमण कीजिए चंदागढ़ पर। नल कहने लगा कि गजमोतनी, क्यों पागल होती हो? चंदागढ़ को जीतना इतना आसान नहीं है। फूल सिंह के पास बहुत भारी विशाल सेना है। उसे जो समय मिला था उसने अपनी सेना को सुदृढ़ किया। हमें हमारी सेना को बुलवाना होगा। श्रोताओं,
राजा नल और मनसुख गुर्जर लाखा ब्राह्मण को भेज देते हैं गंगा के उस घाट पर जहां स्नान करते समय गजमोतनी का हरण किया था। वह सेना पड़ी हुई थी। उस संपूर्ण सेना को लेकर के लाखा ब्राह्मण कुछ ही समय में पहुंच जाते हैं चंदागढ़। श्रोताओं, जब फूल सिंह को इस बात का पता चला कि मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, मेरे चंदागढ़ को घेर लिया है, तो फूल सिंह युद्ध के मैदान में बाहर आता है। बड़ा भयंकर युद्ध होता है दोनों पक्षों की सेनाओं में। परंतु राजा नल को एक अक्षय तेग दी थी माता भवानी ने। उस अक्षय तेग को लेकर के राजा नल युद्ध के मैदान में आगे बढ़े। उधर से फूल सिंह अपने हाथी पर सवार होकर के आया। महाराज नल ने भी अपना दरियाई घोड़ा, वीरवरण घोड़ा, उस पर सवार हो गए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। परंतु श्रोताओं, माता भवानी की अक्षय तेग के सामने फूल सिंह की एक भी पेश नहीं चली। राजा नल ने फूल सिंह को पृथ्वी पर पटक लिया और अपनी अक्षय तेग के एक ही बार से फूल सिंह का सर धड़ से अलग कर दिया। अंत कर दिया उस आताताई नरेश का, मार दिया उस राजा को। और श्रोताओं, उस फूल सिंह का एक पुत्र जिसका नाम था बिमल सिंह, वो बिमल सिंह महाराज नल ने चंदागढ़ और कंपिलगढ़ की गद्दी पर बैठा दिया। श्रोताओं, ध्यान रखना, ये बिमल सिंह आगे जाकर के राजा नल से युद्ध करेगा, लेकिन कुछ समय बाद बिमल सिंह को राजा नल गद्दी पर बैठा देते हैं, वहां का राज्य दे देते हैं और राजा नल सम्मान सहित चंदागढ़ को जीतने के बाद अपनी पत्नी मोतनी को साथ लेकर के, संपूर्ण सेना को साथ लेकर के सैर लौट कर आते गंगा के घाट पर और वहां फिर गजमोतनी को स्नान कराया कि गजमोतनी, तुम्हारा स्नान अधूरा रह गया था, उस स्नान को पूर्ण किया जाए। श्रोताओं, गजमोतनी ने गंगा के घाट पर स्नान किया। स्नान करके माता गंगा की आरती की और भगवान सूर्य को जल चढ़ाया। संपूर्ण विधि से स्नान करने के बाद महाराज नल और गजमोतनी मनसुख सहित लौट जाते हैं नरवरगढ़। श्रोताओं, नरवरगढ़ में महाराज प्रथम और रानी मंझा ने संपूर्ण हाल पूछा कि आपको इतना समय गंगा के घाट पर हो गया, आपने वहां क्या किया? तो राजा नल ने संपूर्ण कथा बताई कि जिस दुष्ट ने आपका हरण किया था, आपको बंदी बनाया था, उसी दुष्ट ने अपने गुरु की सहायता से गजमोतनी का हरण करा लिया। हमने उस दुष्ट का अंत कर दिया है, उसे समाप्त कर दिया है और उसके पुत्र को वहां का राज्य दे दिया है। श्रोताओं, राजा प्रथम और मंजा रानी बड़े प्रसन्न होते हैं। मनसुख गुर्जर भी अपनी सेना सहित श्यामनगर लौट जाता है और राजा नल प्रसन्नतापूर्वक नरवरगढ़ का राज्य का संचालन कर रहे हैं। देखिए श्रोताओं, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, ये मैदान भी यहीं पूरा होता है और कल के वीडियो में जो 28वां एपिसोड होगा उसमें मैं आपकी सेवा में दूसरा मैदान लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से अनुमति चाहता हूं इस वीडियो को समाप्त करने की। श्रोताओं, जय हिंद, जय भारत।